फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलू दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज का वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सभी कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम थोड़े इमोशनल होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हम उनसे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और किस तरीके से हमें उस ये जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और किस तरीके से हमें अपने आप पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें वो बहुत ही अच्छी तरीके पता होता है कि ये इंसान मेरा यूज़ कर रहा है, मेरे पास काम करवाता रहता है, मेरी हेल्प लेता रहता है। देखिए, किसी को हेल्प करना वो गलत बात नहीं है, वो बहुत बड़ी क्वालिटी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान आपका यूज़ करता रहे और आपको जब ज़रूरत है, जब आप उसको बोलोगे तब वो हमेशा बिज़ी रहेगा या फ़ोन नहीं उठाएगा या आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, मैं बहुत बिज़ी थी, या इस तरीके से जो बात होती है ना, तो आपको तब रियलाइज़ हो जाता है। पर फिर भी या तो हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि हम उसे ना बोले, या फिर कई बार हम अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं, दैट्स वाई हम सहन करते रहते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना कि हमारी जो एनर्जी है और हमारे जो एफर्ट है वो हम दूसरों के लिए लगाते ही रहे, और हमें तो वो सामने कभी वो रिस्पॉन्स ही ना मिले। तो हम हमें रियलाइज़ हो जाता है कि एक एग्जांपल दूँ तो आपकी कोई फ्रेंड है और हमेशा आपका साथ माँगती है, चलिए मेरे साथ चलो, यहाँ ले जाना है, वहाँ जाना है, या फिर मेरे घर में ये इतना सारा काम है, थोड़ी हेल्प करवा दो, या कुछ ना कुछ आपको काम करवाती रहती है। पर जब आपको ज़रूरत होती है और आप उसे कॉल करते हैं, तो पहले तो वो बोलेगी कि फ़ोन ही नहीं उठाएगी, या फिर बात करेगी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, या फिर उसका आपको मैसेज आपने किया तो उसका रिप्लाई ही नहीं आएगा, मैंने बहुत लेट देखा तुम्हारा मैसेज। यानी इतनी स्मार्ट तरीके से वो लोग आपको टालते जाते हैं, और इमोशनली आप ऐसे हो कि उनका काम करते ही जाते हो। वहाँ पे आपको फ़ील होता है कि ये तो मेरा इस्तेमाल हो रहा है ना? और ऐसी बातों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नो बोलना नहीं सीखते हैं। दूसरी बात कि हमें बाउंड्रीज सेट करना नहीं आती है, तो फिर हमें वो बार-बार वो चीज़ सहन करनी पड़ती है। और हम इतने इमोशनल होते हैं कि हम वो रिश्ते के लिए है ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान है ना, एक ना एक दिन तो समझ जाएगा कि इसने मेरे लिए ऐसा किया है। पर ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि वो इंसान इतना यूज़्ड टू हो गया है कि आप उसका काम करते ही रहोगे, आप उसको देते ही रहोगे, और उसको ऐसा लगेगा कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेगा। उसको लगेगा इसके पास टाइम ही टाइम है और मेरे लिए वो सब करने ही वाली है ना? तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। हम उसे उसे वो सोचने का समय ही नहीं दिया हमने, क्योंकि हम तो एफर्ट लगाते ही रहते हैं अपनी, और उस इंसान को लगता है कि ये तो ठीक है, कर लेती है। पर जब उसको ना सुनेगा, जब उसको पता चलेगा कि इस बार वो नहीं करेगी, या इस बार उसने मुझे इग्नोर किया, उस रोज उसे पता चलेगा कि हाँ, ये इंसान की वैल्यू क्या थी और उसने मेरे के लिए क्या किया है। फ्रेंड्स, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वो ये है कि हर एक इंसान को है ना, जो मुफ्त में मिलती है ना, वो चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप, जब भगवान ने हमें इतनी इतनी सारी प्रकृति दी है, हमें ऑक्सीजन इतना अच्छा मिलता है, तब हम जिंदा रह सकते हैं, कितनी वैल्यू है उसकी। पर हमें वैसे वो फ़ील नहीं होता था। कोरोना जब आया और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी, लोग भागा-दौड़ी करते थे कि मेरे रिश्तेदार को बचाऊँ, मेरे फैमिली में हेल्प कर दूँ, तो उसके लिए इतने पैसे भी खर्च किए और इतनी भागा-दौड़ी भी रही। देन वी रियलाइज़ कि अरे! ये ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो हम वैसे नॉर्मल लाइफ में हम हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये चीज़ कितनी वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो
जो रेयर चीज़ें होती हैं ना, उन इंसान उसके पीछे भागता है। जो ईज़िली अवेलेबल है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं रहना है, आपको अपनी वैल्यू बनानी है और अपनी उस तरीके से यूज़ जो हो रहा है ना, उसको रोकना है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सोचिए कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है और आपके साथ इस तरीके से बिहेव करती है, आपका यूज़ करती है, तो आप है ना, वो जब भी उसका कॉल आए तो उसे तुरंत ही मत उठाइए, अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपको अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो इजीली अवेलेबल नहीं रहना है। फिर जैसे मैसेज आया, शांति से रिप्लाई दीजिए, तुरंत ही हड़बड़ी मत कर दीजिए। या फिर कहीं ऐसा हुआ कि कभी आपको लगा कि वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आप भी उसे इग्नोर कीजिए। इतना जल्दी क्या है कि आप उसे, जितनी आपको ज़रूरत है, सामने वाले को भी उतनी ही ज़रूरत है आपकी। तो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि सिर्फ़ हमारी ये ज़रूरत नहीं है, सामने वाले की भी है। और हम वैसे देखा जाए तो जैसे हमारी लाइफ़ हमारी है भई, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि जो भी लोग आए और उस तरीके से हमारे साथ बात करते रहे, हमारा यूज़ करते रहे, वो तो नहीं चलेगा ना। तो अपनी चीज़ों पर प्रायोरिटीज़ दीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, नो बोलना सीखिए, फिर आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, हमेशा बिज़ी रहिए, अपनी खुद की चीज़ों में बिज़ी रहिए। ज़्यादातर लोग वहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि अपना नुकसान उठा लेंगे, पर दूसरों को खुश करने के लिए उनका काम करते रहेंगे, उनके पीछे भागते रहेंगे, अल्टीमेटली अपना ही नुकसान होगा। आप अपनी हेल्थ के लिए वो अपना टाइम निकालिए, फिर आप कुछ नई स्किल्स सीखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, उस सब चीज़ों में करिए। अननेसेसरी लोगों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करोगे ना, तो आप दुनिया पे कंट्रोल कर सकोगे। तो हर बात पे लोगों के को खुश करने के लिए भागना, या फिर अवेलेबल रहना, या फिर आप उस तरीके से बिहेव करें कि जो भी बात है उसमें एकदम से रिएक्ट करना, ये जो छोटी-छोटी बातें हम करते रहते हैं ना, वो हमारी वैल्यू डाउन करती है। तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल करना सीख जाइए, दुनिया को आप कंट्रोल कर लोगे और अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और भी नए-नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं कुछ अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।